जी। दीपक जी आपकी बारी है, यहीं से शुरू करिए। अपने राज्यों से पहले वैट तो कम कराइए, उसके बाद तेल के दाम पर सवाल उठाइए। मानक जी मैं तो कहता था कि जीएसटी मिला दे। हम तो चाहते थे कि जीएसटी मिलाए, पर नहीं लाए, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या है ना, ये महंगाई नहीं है, ये मोदी जी का प्रसाद है, राष्ट्रभक्ति का प्रसाद है। अब आप राष्ट्रभक्ति बनना है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा ना महंगाई। देखिए चक्कर क्या है, आप इतना अच्छा भाषण दीजिए कि आपके भाषण से भ्रष्टाचारी जो है ना वो संत पुरुष लगने लगे, जैसे हेमंता बिश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी भगवा धारण करके संत बन गए। तो ऐसे भाषण दीजिए, आप ऐसे भाषण दीजिए कि देखिए पेपर लीक जो हो जाए, बच्चों का नौकरी ना मिले, ये देशभक्ति के लिए तपस्या लगने लगे। आप ऐसे भाषण दीजिए मानक जी कि बेरोजगार अगर है ना, वो कहे कि भाई मैं बेरोजगार हूं, नौकरी इसलिए नहीं करता कि सरकार के खजाने पे बोझ ना पड़े, इसलिए मैं बेरोजगार रहना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं सरकार से, मैं नरेंद्र मोदी जी से रोजगार नहीं मांगूंगा। तो भाजपा की खैर जुमलेबाजी है। मैं एक बात कहता हूं मानक जी, आज है 16 मई, 16 मई 2021 का 5 साल 6 साल पुराने हम चलते हैं, बात करते हैं। आज के समय पे $68 प्रति बैरल था कच्चा तेल की कीमत, और उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 90 रुपए के पास। तो आप ये बताइए, 90 जब 70 रुपए के से नीचे बिक रहा था तेल, तो भी आपने जनता की पॉकेट मारी की। आज यहाँ पे आज फिर भी पॉकेट मारी कर रहे हैं, तो पैसा गया कहां? देश की जनता पूछना चाहती है आपसे, वही तो हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने क्या खेल किया जो स्कैम है, आप बताइएगा देश की जनता को। 80 और 20, 1 लीटर में 20% एथेनॉल का मिलावट करना शुरू किया। एथेनॉल पड़ता है 65 रुपए, तो अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे 100 रुपए का अगर मान के चलिए, तो 80 रुपए का मिलाया आपको पेट्रोल और 20 रुपए का मिलाया इन्होंने एथेनॉल, तो एवरेज प्राइस बैठता है लगभग 90 रुपए के आसपास। तो कहां जाता है पैसा? 100 करोड़ रुपया प्रतिदिन एथेनॉल को मिलावट करने से सरकार कमा रही है। आप प्रतिदिन 3000 करोड़ रुपए भारत सरकार की जेब में डाले, कंपनियों की जेब में डाले, जनता की पॉकेट मारी किया। 2014 से जब आप प्रॉफिट में थे तब आपको कंपनियों की चिंता नहीं थी। आप आज कह रहे हैं कि कंपनियों की चिंता हो रही है। जब कंपनियों की चिंता हो रही तो फिर बंगाल के चुनाव के समय आपने कंपनियों को गला दबा के क्यों बैठे हुए थे कि कंपनियां पैसा नहीं बढ़ा सकती? आप सरकारी खर्चे को क्यों कंट्रोल नहीं किए तब जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, जब असम में चुनाव नहीं हो रहे थे? मानक जी, इसीलिए मैंने कहा ना, महंगाई नहीं है, मोदी जी का प्रसाद है, दिया हुआ प्रसाद है। क्योंकि विजय सरदाना को लाइए जरा। विजय सरदाना, अभी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। मैं इसका जवाब अभी शहजादा भी देता हूं, राजकुमार भाटी भी बोलेंगे, अभी सोमनाथ भारती भी बोलेंगे।